हरे कृष्णा सभी को बहुत बहुत सभी का स्वागत है। तो चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ और उसके बाद हम देखते हैं किस भक्ति योग के बारे में अभी तक भगवान ने क्या क्या हमको बताया है। थोड़ा सा 7, 8, 9, 10 ब्रीफ एक हम समरी ले लेंगे और फिर 11वां अध्याय चालू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी का बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। तो हमने 7, 8, 9, 10 ये अध्याय देखे हैं भक्ति योग पर आधारित। तो 7वें अध्याय से भगवान अपना ऐश्वर्य बताना चालू करते हैं, अपनी शक्तियों के बारे में बताना चालू करते हैं, है ना। तो कैसे 7वें अध्याय में भगवान ने बताया कैसी है उनकी अपराशक्ति और कैसी है पराशक्ति, है ना। अपराशक्ति में क्या आता है ना। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये सब भौतिक प्रकृति के घटक उन्होंने 8 प्रकार के भिन्ना प्रकृति जो है वो उसके बारे में उन्होंने बताया जो अपरा प्रकृति है। इससे अलग एक परा प्रकृति भी है जहाँ जो आध्यात्मिक जगत कहलाती है और वहां पर भगवान का वास होता है, ठीक है। और जो जीवात्मा है वो पराशक्ति से निर्मित है। तो इस प्रकार ये परा और अपरा शक्ति का कॉम्बिनेशन बनके इस प्रकृति का विदोहन करते हैं, है ना। एक शरीर धारण करता है जीव, केवल जीवात्मा यहाँ आएगा तो वो भी विदोहन नहीं कर सकेगा, उसको एक शरीर चाहिए, शरीर का आवरण चाहिए, है ना। तो इस प्रकार वो पराशक्ति और अपराशक्ति का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है और तब फिर ये जो भौतिक प्रकृति का वो विदोहन करने लगता है, उस पर थोड़ा स्वामित्व जताने लगता है। एक कुत्ता भी देखिए समझता है ये गली जो है इसका मैं मालिक हूँ, यहाँ पर दूसरा कुत्ता नहीं आ सकता, है ना। इंसानों का भी वैसा ही है। तो ये स्वामित्व की भावना जो है वो हमको यहाँ पर लाती है, फिर अटैचमेंट होती है, आसक्ति बढ़ती है।
तो 7वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि कैसे 4 प्रकार के पुण्यवान लोग हैं और कैसे 4 प्रकार के अत्यंत भाग्यहीन लोग हैं जो भगवान को कभी नहीं पहचान सकते। तो पुण्यात्माएं जो है वो कैसी रहती हैं, वो किसी ना किसी कारण से सकाम कर्म के लिए ही सही, है ना, कुछ मांगने के लिए ही सही, लेकिन भगवान के पास जाते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं। और वो कैसे 4 प्रकार के लोग हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। और वैसे ही जो पुण्यहीन लोग हैं, भाग्यहीन लोग हैं, वो भगवान को कभी नहीं जान पाते, वो उनका उपहास करते हैं जब वे इस धरती पर आते हैं, है ना। इस प्रकार 7वें अध्याय में बताया है। फिर बताया भगवान ने, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो क्या है, ये मेरी दैवी प्रकृति है, यानी भौतिक प्रकृति, हीन प्रकृति नहीं, वो भी भगवान की शक्ति है, वो भी दैवी ही है। लेकिन वो कैसी है, वो हमको बांध के रखती है 3 गुणों के द्वारा, 3 रस्सियों के द्वारा, है ना, और हमको कठपुतली के समान नचाती है। तो इसको पार करने का एक ही उपाय है, वो है मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। जो भगवान की शरण में जाता है वो इस भवसागर को बहुत आसानी से पार कर सकता है, अन्यथा नहीं, है ना। तो कृष्ण और कृष्ण के प्रतिनिधि जो गुरु के स्वरूप में हम तक आते हैं, है ना, प्रामाणिक गुरु जो होते हैं, उनकी सहायता से हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। वो बहुत सुंदरता से भगवान ने बताया है। और इस प्रकार 7वां अध्याय होता है जहां पर अलग अलग हम देखते हैं भगवान का प्राकट्य हम इस भौतिक जगत में कहाँ कहाँ महसूस कर सकते हैं। 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति का अध्याय है ना। तो भगवत प्राप्ति हम कब कर सकते हैं, एक तो बताया है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति ना तत्र संशया। कोई संशय ही नहीं है कि जो मृत्यु के समय अगर मेरा स्मरण करते हुए देह को त्यागता है तो वो निश्चित रूप से मेरे पास आता है। और फिर अगले श्लोक में भगवान ने बताया, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावता, है ना। तो जिस जिस भाव से देह को त्यागता है, जिस जिस भाव में रहकर देह को त्यागता है मनुष्य, तो वो उस भाव को प्राप्त करता है। जैसे भरत महाराज, है ना, हिरण का स्मरण करते हुए उन्होंने देह को त्यागा, तो क्या हुआ उनको हिरण का ही देह मिला था सॉरी, है ना। तो इस प्रकार भगवत प्राप्ति के बारे में बताया था। फिर उन्होंने बताया था कि कैसे योगी जन जो प्रकाश ज्ञानी लोग जो प्रकाश का मार्ग लेते हैं तो उनको मतलब सद्गति मिलती, उच्च लोकों में जाते हैं वो, और जो अंधकार का मार्ग लेते हैं उनको गति नहीं मिलती है ना। और फिर जो भक्त है उसको तो इस चीज की परवाह करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आता ही है भगवत धाम, है ना। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से भगवत प्राप्ति के बारे में भगवान ने 8वें अध्याय में बताया है। और 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान, सबसे गोपनीय ज्ञान वहां पर हमको मिला है। और अर्जुन को क्यों देते हैं वो ऐसा ज्ञान, क्योंकि वो उनसे ईर्ष्या नहीं करते, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं। इस प्रकार से भगवान ने बताया है। और अल्टीमेटली परम गुह्य ज्ञान में क्या क्या बताया है, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवं आत्मानं आत्मानं मत्परायणम। हाँ, इस प्रकार बताया कि सबसे सरल विधि क्या है, बस मेरी मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, है ना, और मेरी शरण में आओ, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करोगे। उसमें कुछ विधियां भी बताई है, जैसे कैसे, हरे कृष्णा, मेरा इंटरनेट कनेक्शन ये है क्या, कमजोर है, आवाज ठीक है, क्लियर है ना। हाँ, फिर बीच में 9वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि कैसे मुझे तुम कौन सी चीजें तुम मुझे दोगे तो मैं उसको ग्रहण करूंगा, वो भी बताया है ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस इतनी साधारण सी बात, है ना। एक तुम तुलसी का पत्ता मुझे चढ़ा दो, एक फूल चढ़ा दो, एक फल चढ़ा दो, या जल ही सही वो ही चढ़ा दो, लेकिन कैसे चढ़ाओ, कैसे भोग करो, भक्ति और प्रेम के साथ, है ना। 2 चीजें हैं बस, उसकी ही भगवान भूखे, नहीं तो भगवान को कौन सी कमी है, भगवान तो षड ऐश्वर्य युक्त है, संपूर्ण ये षड ऐश्वर्य उनके पास है, तो उनको कौन सी चीज की कमी है।
लेकिन वो भक्ति और प्रेम के भूखे हैं। तो जो भक्ति और प्रेम के साथ उनको कुछ भी देता है, नॉनवेज नहीं, लेकिन ये जो बातें बताई है उन पर उनसे बनी हुई कोई भी पदार्थ, जैसे आप अच्छी खीर खिलाइए भगवान को, या जो भी सादा खाना भी बनता है अपने घर में, वो पहले भगवान को खिलाइए। तो भगवान अगर प्रेम और भक्ति के द्वारा दिया गया है, स्वच्छता से बना है ना, और बनाते समय भी बनाने वाले के मन में अच्छा भाव रहे, क्योंकि भाव वो कुक्ड फूड में, पके हुए खाने में उतरता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, है ना। खाना पकाते समय जो भाव बनाने वाले के मन में है, वो भाव उस खाने में उतरता है। इसलिए भक्त लोग कभी बाहर का खाना नहीं खाते, क्योंकि कौन बना रहा है, कौन से भाव से बना रहा है। वो अगर नॉनवेज खाता हो तो निश्चित रूप से उसमें करुणा नहीं है। और वो नॉन वेजिटेरियन अगर वेजिटेरियन भी खाना बनाएगा, बड़ा सुंदर भी खाना बनाएगा, टेस्टी भी खाना बनाएगा, तब भी वो भाव उसमें उतर सकता है। तो इसलिए भक्त लोग बाहर का खाना कभी नहीं खाते, अननोन लोगों से बनाया हुआ खाना कभी नहीं खाते। हाँ, किसी के घर में गए, वो भी भक्त है, वो भी भक्त है, तब उसके घर का खाना वो खाते हैं, अन्यथा नहीं खाते। बस फल वल कच्चा चीज चलता है, किसी के घर गए और हमको पता है कि वो भक्त नहीं है, वो कुछ ऑफर करता है तो कृपा करिए, मैं ये नहीं खा सकता, हाँ मुझे आप फल अगर देंगे तो मैं वो खा सकता हूँ, बाकी नहीं खा सकता। इस प्रकार से भक्तों का आचरण रहता है। ठीक है, तो ये 9वें अध्याय में हमने देखा था परम गुह्य ज्ञान, बहुत सारी गोपनीय जो बातें हैं भगवत प्राप्ति के लिए क्या क्या करना है उसके बारे में बताया था। 10वें अध्याय में विभूति योग, भगवान का ऐश्वर्य, उसमें भगवान ने अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि किस प्रकार ये ब्रह्मांड पूरा सृजन होता है, विनष्ट भी होता है, लेकिन उनका जो जगत है, उनका जो परम धाम है, उसको कोई भी ठेस नहीं पहुंचती है ना, वो कभी विनष्ट नहीं होता। इस प्रकार से भगवान ने बहुत सारी बातें हमको अभी तक बताई है। ठीक है ना, एक ब्रीफ हमने ये कर लिया, उसका रिवीजन कर लिया। अब चलिए मैं थोड़ा सा शेयर करती हूँ और फिर हम 11वें अध्याय को पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो आज का 11वां अध्याय विराट रूप। तो हमने 10वें अध्याय में देखा था कि किस प्रकार वो जो चतुश्लोकी भगवत गीता थी, उसके बाद अर्जुन तो पूरी तरह से आश्वस्त हो गए थे, है ना, कि हाँ परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, है ना। इस प्रकार से अर्जुन पूरी तरह से आश्वस्त हो गए थे कि ये ही परम ब्रह्म है, ये ही परम पुरुष है ना, ये ही भगवान है। सब तरीके से आश्वस्त हो गए थे। ये हमने देखा 10वें अध्याय में। अब ये 11वें अध्याय में अर्जुन उनको क्या बोल रहे हैं कि मुझे आपके विराट रूप का दर्शन कराइए। हाँ, तो अब हमारे मन में शंका आ सकती है, ये अब 10वें अध्याय में जब बोल रहे हैं कि मैं मान गया हूँ, हाँ, कि आप ही पर ब्रह्म हैं, सब कुछ मान गए हैं, उसके बाद अब क्यों विराट रूप दर्शन कराना है इनको। तो बेसिकली ये सब हम जैसे मूढ़मती लोगों के लिए अर्जुन कर रहे हैं, है ना। इवन भगवत गीता भी बोली गई है, वो हम कलयुगी लोगों के लिए बोली गई है। अर्जुन तो भगवान के नित्य साथी रहे हैं, नित्य सखा रहे हैं, उनको क्या जरूरत, उनको तो सब पता है। लेकिन भगवान ने ये भ्रम उनके मन में, मोह उनके मन में इसीलिए निर्माण किया कि कुरुक्षेत्र के मैदान में वो भगवत गीता बोल सके, जिससे कि हम मूढ़मती लोगों को कुछ सहायता मिले भगवत प्राप्ति की ओर जाने के लिए, है ना। तो ये सब हमारे लिए हो रहा है, अर्जुन तो एक निमित्त मात्र है। जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में यहाँ पर भगवान बोलेंगे कि ये सारे लोग तो मेरे द्वारा पहले ही मारे गए हैं, तुम तो केवल निमित्त मात्र बनो, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। वैसे हम ये सोच सकते हैं कि ये भगवत गीता अर्जुन को बताई जा रही है, तो अर्जुन भी वहां निमित्त मात्र है, वो तो सब हमारे लिए है ना। तो हमने इसे ग्रहण करना बहुत आवश्यक है, सही है ना। तो चलिए हम देखते हैं विराट रूप। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम।
अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। यहाँ पर बोल रहे हैं मेरा मोह तो दूर हो गया है। हाँ, तो हम तात्पर्य पढ़ते हैं श्रीला प्रभुपाद द्वारा। तात्पर्य, श्रीला प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है, यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप है जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम है। ठीक है, इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई है। तो कृष्ण अवतार नहीं है, वे अवतारी है। उनसे ही सारे अवतार जितने हैं वो सारे उनसे उद्गमित है, उनसे ही उद्भूत है, उनसे निकले हुए हैं। इसके बारे में ब्रह्म संहिता में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, देखिए मुझे याद आए तो, रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभव परम पुमान्यो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, हाँ, तो और नाना अवतार लिए हैं। मकरोद भुवनेषु, किंतु ये भूलोक में आने के लिए उन्होंने नाना अवतार लिए हैं, राम इत्यादि। हाँ, लेकिन कृष्ण स्वयं समभव परम पुमान्यो, यानी कृष्ण स्वयं आते हैं, वो अवतार नहीं है, वो उनका एक्सपेंशन नहीं, वो स्वयं है। हाँ, अवतार क्या होते हैं? अल्टीमेटली उनके एक्सपेंशंस। तो भगवान का स्वरूप तो ऐसा है, पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण ही रहते हैं, चाहे उनमें उनसे कितने भी पूर्ण निकल जाए फिर भी वे पूर्ण रहते हैं। हम मैथमेटिक्स का लॉजिक लगाने जाए तो ये क्या पॉसिबल है कि हमारे पास 10 एप्पल है, उसमें से 5 निकाल दिए फिर भी 10 बचे? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन ये परम सत्य के लिए ही ये पॉसिबल है कि वे ऐसे संपूर्ण है कि उनमें से कितने भी पूर्ण निकल जाए फिर भी वे पूर्ण ही रहते। हरे कृष्णा, कृपया म्यूट करें। तो इस प्रकार ये भगवान का स्वरूप है। तो कृष्ण कैसे हैं? वे स्वयं आते हैं। तो कृष्ण अवतार नहीं, अवतारी है। ठीक है, तो अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। तो अच्छा, ये यहाँ पर महाविष्णु का जो संदर्भ आया है ना, इसके बारे में एक ब्रीफली हम रिवाइज कर लेते हैं। जो कृष्ण जो है ना, इस भौतिक जगत की निर्मिति के लिए क्या करते हैं? एक्सपेंशन करते हैं महाविष्णु या कारणोदकशाई विष्णु के रूप में। 3 पुरुषावतार है भगवान के। तो पहले है कारणोदकशाई विष्णु, या उनको महाविष्णु भी कहा जाता है, वो है। फिर दूसरे हैं गर्भोदकशाई विष्णु और तीसरे हैं क्षीरोदकशाई विष्णु। ऐसे 3 पुरुषावतार है भगवान के। तो पहले कारणोदकशाई विष्णु का ये कार्य है कि वे कारण ओशन में लेट करके वहां पर जब श्वासोच्छ्वास करते हैं तो उनके श्वास से और शरीर के रंध्रों से जो हवा निकलती है उससे करोड़ों करोड़ अनगिनत ब्रह्मांड निर्माण होते हैं। ठीक है, और फिर इस ब्रह्मांड का संचालन करने के लिए उसके अंदर एक गर्भोदकशाई विष्णु निर्माण होते हैं। हाँ, तो वो भी पुरुषावतार है। गर्भोदकशाई विष्णु जो है वो गर्भोदक ओशन में स्थित होकर वो अनंत नाग पर स्थित है और उनके चरण लक्ष्मी जी दबा रही है, यानी लक्ष्मी और विष्णु दोनों है वहां पर। और तब गर्भोदकशाई विष्णु के नाभि से एक कमल की डंडी निकलती है और उस पर एक कमल, सुंदर सा कमल खिलता है जिसमें ब्रह्मा जी को निर्माण करते हैं भगवान। ब्रह्मा जी को निर्माण करते हैं, उनको अंतःकरण से ज्ञान देते हैं कि तुमको इस ब्रह्मांड में सृष्टि का सृजन करना है। एक ब्रह्मांड के अंदर ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, बराबर। फिर क्या होता है तब और वो जो कमल की डंडी जो है उसमें अनेक सारे प्लैनेट्स को, अनेक लोकों को भगवान निर्माण करते हैं, अनेक ग्रह है ना, और वो अपनी अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। तो हम इस सिस्टम के मध्य में है करीबन।
भूरलोक में है हम लोग, तो हमारी भी प्लानिटरी सिस्टम्स बहुत सारे, बहुत विशाल है, हमको जो जानकारी है वो बहुत लिमिटेड है ना। और हमारे नीचे 7 ग्रह है, ग्रह सिस्टम्स हैं, प्लानिटरी सिस्टम्स, ऊपर 6 हैं, सबसे ऊपर है ब्रह्मा जी। तो इस प्रकार, और इनमें फिर ब्रह्मा जी अलग अलग जीवों की निर्मित करते हैं। ठीक है, ये हुआ दूसरा पुरुषावतार। तीसरा पुरुषावतार हमारा क्षीरोदकशाही विष्णु है। क्षीरोदकशाही विष्णु सर्वव्यापी स्वरूप में है, और वे सब जगह है, और हर जीव के अंदर भी उनके हृदय में स्थित है। हर जीव के एक्टिविटीज को वो देखते हैं। हाँ, वो उनके एक्टिविटीज क्या है इसके बारे में हम 15वें अध्याय में देखने वाले हैं, कि वो कैसे वहां पर बैठ के वो केवल एक साक्षी के रूप में और दूसरे अनुमंता के रूप में, यानी अप्रूवल देने वाले, है ना। तो इस प्रकार से उनका कार्य वो हृदय में बैठ करके करते हैं। वो देखते हैं कि जीव कैसे ये इच्छा है, वो इच्छा है, ये करना है, वो करना है, इसमें कैसा अपने आप को पीड़ित करते रहता है, ये सब देखते रहते हैं वो। उनके उसके मन में कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, कैसे कैसी इच्छाएं हैं, सब कुछ वो ऑब्जर्व करते, साक्षी के रूप में वो बैठे हुए। तो इस प्रकार ये 3 विष्णु का ये बताया है, 3 पुरुषावतार होते हैं। ठीक है, तो ये अब अर्जुन तो बोल रहे हैं कि मेरा मोह खत्म हो गया, फिर भी वो क्यों बोलेंगे कि मुझे विराट रूप का दर्शन करवाइए। हाँ, कि हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है, जो भी हो रहा है वो कृष्ण की कृपा से। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। ठीक है, आगे अर्जुन बोल रहे हैं, भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है, और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने 10वें अध्याय तक क्या क्या सुना है उसका उन्होंने सार बता दिया, कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई पराशक्ति से, है ना, और जीव का लय भी कैसे होता है, या ब्रह्मांडों का लय कैसे होता है, वो भी मैंने सुना है ना। और सब कुछ आपकी कृपा, अक्षय, जो कभी समाप्त नहीं होने वाली, ऐसा जो आपका ऐश्वर्य है, आपकी कृपा है, ये सब मैंने अनुभव किया है, ये बता रहे हैं। एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो इस भौतिक जगत में आप तो वहां नित्य निवास कर रहे हैं, गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ धाम में, वो तो अब मैं समझ चुका हूँ। और आपका ये नित्य स्वरूप है, द्विभुज रूप, है ना, श्याम सुंदर रूप, ये आपका नित्य स्वरूप है, ये भी मैं जान गया हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, ये देखना चाहता हूँ कि इस भौतिक जगत में आप किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं, तो मुझे उसी रूप का दर्शन करना है। हाँ, इस प्रकार अर्जुन अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। मन्यसे यदि तत्शक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो इस प्रकार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं अर्जुन कि कृष्ण को, कि अगर मैं समर्थ हो सकता हूँ, अगर मुझ में वो कैपेसिटी है, तो फिर मुझे कृपा करके आपका वो विश्व रूप दिखलाइए। ठीक है, तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, न सुन सकता है, और न अनुभव कर सकता है। अनुभव भी नहीं कर सकते हम इन इंद्रियों के द्वारा। हाँ, कि चलो स्मेल कर लिया, है ना तो देख सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं, ये हम भौतिक इंद्रियों के द्वारा
नहीं कर सकते। किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है ना। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? प्रेमा भक्ति, है ना। तो प्रेमा भक्ति यानी कोई भी 5 रसों में से कोई भी रस के माध्यम से भगवान से प्रेम करना, चाहे वो एक स्वामी के रूप में हो, शरणागत के रूप में हो, या चाहे वो एक सखा के रूप में हो, लेकिन प्रेम होना चाहिए, है ना। या तो वात्सल्य के रूप में, माधुर्य के रूप में, कैसे भी, लेकिन वो प्रेम का भाव आना चाहिए। प्रेमा भक्ति में जो लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुल्लिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है ना। हम बहुत ही सूक्ष्म हैं, आध्यात्मिक स्फुल्लिंग हमारे अंदर छोटा सा है ना। इसके कारण हम पूरे आग का एहसास नहीं कर सकते, हम तो इतने से हैं, है ना। तो इस प्रकार भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है ना। ये समझ चुके हैं। नहीं तो हमारे जैसे अल्प बुद्धि लोग क्या करते हैं, भगवान तो दिखते तो है नहीं, है ना, तो फिर भगवान है क्यों, मैं क्यों मानूं। ऐसे जो महान मूढ़ लोग ऐसे प्रश्न करते हैं ना, उनके लिए ये है कि अर्जुन भी समझ चुके हैं, हम सबको समझना चाहिए कि ये भौतिक इंद्रियां हमको भगवान का दर्शन नहीं करा सकती, उनको वो नहीं कर सकते, हम ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना अनुभव भी कर सकते हैं इन इंद्रियों के द्वारा। ठीक है। तो यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है ना। वे अनंत है, उनका कोई अंत ही नहीं है। तो अगर उनकी कृपा हो जाए तो हम उनको देख सकते हैं। इसलिए भक्ति में भी, भक्ति कितनी भी वो हो जाए, उन पर जब तक भगवान की अहेतु की कृपा नहीं होती, भगवान खुद को प्रकट नहीं करते, तब तक कोई भी उनको नहीं देख सकता। ये हमारी क्रिया नहीं है, ये हमारे प्रयत्नों के बाद भगवान की कृपा ये जब जुड़ जाता है, हमारे प्रयत्न और भगवान की कृपा, ये दोनों जब जुड़ जाए तब कहीं भगवान हमारे सामने प्रकट होते हैं। आपको यहाँ पर एक मुझे किस्सा याद आ रहा है। दामोदर लीला जो होती है, आप लोगों को शायद सुना भी होगा, लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार हमारे प्रयत्न, हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा, ये और भगवान की अहितु कृपा, ये दो चीजें हैं जिनके माध्यम से भगवान प्रकट होते हैं। तो दामोदर लीला में क्या होता है, आप लोगों को सबको मालूम होगा कि किस प्रकार कृष्ण अपना बहुत नटखट होते हैं वो, और उस समय क्रोध भी आ जाता है कि मैया मुझे छोड़ के किचन में चली गई है, मुझे छोड़ दिया यहाँ पर। तो गुस्से में आकर वो मटकी फोड़ते हैं, उसमें का माखन खाते हैं, खुद भी खिलाते हैं, चिड़ियाओं को, बंदरों को भी खिलाते हैं। इस प्रकार सब उनके काम चलते रहते हैं, और मैया आ जाती है, देखती है उनको, तो मैया को बहुत गुस्सा आ जाता है कि ये क्या है, इतना सब मक्खन फोड़ फाड़ के रख दिया, सारी मटकियां फोड़ के रख दी। तो वो उनको पकड़ने के लिए जाती है। एक तो ये भी दौड़ने लगते हैं। अब भगवान को भला कौन पकड़ सकता है, तो यशोदा मैया उनके पीछे छड़ी लेकर, और हमारे लल्ला आगे दौड़ रहे हैं, और बेचारी यशोदा मैया दौड़ दौड़ के हांफने लगती है। तब तक वो पकड़ में नहीं आते हैं। और जब वो अपने मैया को ऐसे हांफते हुए देखते हैं, पसीना निकल रहा है, हांफ रही है मैया, तब कहीं वो जाकर के पकड़े जा सकते हैं, फिर यशोदा मैया के पकड़ में आते हैं। उन यानी भगवान जब चाहते हैं तब वो पकड़ में आते हैं, नहीं तो अन्यथा भगवान को कौन पकड़ सकता है, कोई भी नहीं, है ना। उसके बाद वो लीला चालू होती है, मैया रस्सी लाती है। हाँ, उनके यहाँ तो 9 लाख गाय थी। अब 9 लाख गायों वाले घर में तो रस्सियों तो अनंत रहेगी, कितनी सारी रस्सियां रहेगी। पहले मैया एक रस्सी लाती है और वो उखली से उनको बांधने की कोशिश करती है। देखते हैं तो अरे 2 उंगली से छोटी पड़ गई रस्सी। दूसरी और एक रस्सी लाती, इससे गठान बांधती है, फिर उनको लपेटने की कोशिश करती है। फिर देखा तो 2 उंगली कम पड़ गई। अरे 2 उंगली की रस्सी कम पड़ते पड़ते कितनी सारी रस्सियां जोड़ लेती है मैया, लेकिन वो 2 उंगलियां शॉर्ट में पड़ती है। अब ये बहुत परेशान हो जाती है।
यशोदा मैया कि ये क्या हो रहा है, मैं इतनी रस्सियां जोड़े जा रही हूँ और 2 उंगलियां कम पड़ रही है रस्सी। हाँ, तब वो बहुत ही ज्यादा जब परेशान हो जाती है और मतलब मन में एकदम वो जागने लगती है, तब भगवान को उन पर करुणा आती है। वो उनके प्रयत्न देखते हैं और उनकी अहैतुक कृपा, इस प्रकार से ये 2 उंगलियों की का डिस्टेंस वो फिर पार कर देते हैं और मैया को बताते, देखो ऐसे बांधो। तो वो 2 उंगलियों का महत्व ये है कि एक तो उंगली है हमारा प्रयत्न, हमारी इच्छा, है ना, कितना आर्तता है हमारे हृदय में भगवान को पाने की, वो सब एक है। और दूसरा है भगवान की अहेतु की कृपा। तो हम इंद्रियों से तो दूर ही, लेकिन भक्त भी तभी भगवान को देख पाते हैं जब भगवान की अहेतु की कृपा हो जाए, है ना। तो ये यहाँ पर बताया है कि यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है ना। तो ये दामोदर लीला मुझे यहाँ पर याद आ गई। यहाँ पर योगेश्वर शब्द भी अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है। ठीक है, योगेश्वर, है ना, सारे ही योगियों के ईश्वर है वो। यदि वे चाहे तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। हाँ, अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करते हैं। वह कृष्ण को आदेश नहीं देता। जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता, कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति अर्थात मनोधर्म का भरोसा है, वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। हाँ, चाहे कुछ भी कर लो तब भी भगवान उनके सामने नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपने मनोधर्म से ही वो करने को देखते। मैं ऐसी भक्ति करूंगा, इतनी तपस्या करूंगा कि भगवान को आना ही पड़ेगा। जी नहीं, भगवान कोई आपके आदेश के लिए बंधक नहीं है, वो उनकी कृपा पर अवलंबित है ना। उनकी कृपा जब होगी तब वो प्रकट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हम्म, तो कृष्ण मान गए हैं, ठीक है, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को देखो, और जिसमें अनेक अनेक रंग है, अनलिमिटेड रंग है, विविध रंगों वाले हजारों रूपों को देखो। ठीक है, तो ये इस प्रकार अभी भगवान बताने वाले हैं, उनका दर्शन कराने वाले हैं, विराट रूप दर्शन। पश्चादित्वान पश्चादित्वान वसुन रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी पश्चाश्चर्याणि भारत। हे भारत, लो, तुम आदित्यो, वसुओं, रुद्रो, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है ना सुना है। तो ऐसा ये अद्भुत उनका रूप का दर्शन अभी भगवान कराने वाले हैं। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अंतरंग सखा तथा अत्यंत विद्वान था, तो भी वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था, है ना। हमने पिछले अध्याय में भी देखा है कि भगवान बोलते हैं स्वयं कि यद्यपि इतने सारे महर्षि गण और देवता लोग इतने सारे हैं, लेकिन वो भी मेरे पूर्ण स्वरूप को नहीं जानते, क्योंकि वे मुझी से उद्भूत है ना, वो मुझी से उत्पन्न है। तो इसलिए कोई भी मुझे पूर्णतया नहीं जान पाता। और फिर अंत में अर्जुन ने बोला है कि केवल आप ही अपने आप को अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा जानते हो। ये हमने 10वें अध्याय में पढ़ा है ना। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ पर यह कहा गया है कि इन समस्त रूपों को न तो मनुष्य ने इनके पूर्व देखा है ना सुना है। अब कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं। इहैकस्थं जगत कृष्णं पश्चाद्य पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्वरूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, एक ही स्थान पर सब कुछ
दिखाने वाले हैं भगवान। तो कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है, किंतु अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहाँ कहाँ स्थित है। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ देखना चाहे देख सकता है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ है। अभी देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। न तु माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। तो किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो ये सामान्य आंखों से, चक्षु यानी आंखें, तो सामान्य आंखों से कोई भी नहीं देख सकता है ना। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं तुम्हें दिव्य आंखें देता हूं और इससे तुम मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं अर्थात नेत्रों से करना होता है, न कि मन से, है ना। अपने मन से हम अपने मनोधर्म से, हाँ भगवान ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, ये करना बिल्कुल गलत है। ये भगवान की कृपा से ही उन्होंने अगर दिव्य हमें नेत्र दिए, तब फिर हम उनके दर्शन करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। हाँ, कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदले। हाँ, तो हमको भी कुछ भी दिव्यता देखनी है तो हमको वो मन में नहीं उत्पन्न करके देखनी है, हमको हमारी दृष्टि बदलनी है। दृष्टि बदलनी है अर्थात कैसे, कि भगवान के शरणागत होकर के और फिर भगवान के दिव्यत्व को समझकर उस दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से, उसको ज्ञान चक्षु बोला गया है अपने शास्त्रों में, ज्ञान चक्षु के माध्यम से हम भगवान के उस रूप को देख सकते हैं, दिव्य रूप, दिव्य दृष्टि प्राप्त करके। ठीक है, कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह बात के श्लोकों से पता चल जाएगा। फिर भी चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने उसे इस विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। तो इसके लिए मतलब भक्त लोग इस विराट रूप के प्रति बहुत आकृष्ट नहीं होते, उनको तो वो द्विभुजी रूप, सच्चिदानंद रूप, है ना, श्याम सुंदर रूप, उसी से भक्त आकृष्ट होते हैं। अब संजय जो हस्तिनापुर में बैठकर धृतराष्ट्र को नैरेट कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। तो संजय को भी तो दिव्य दृष्टि दी थी व्यास मुनि ने, है ना, तो वो सब कुछ देख पा रहे थे। इवन भगवान का जो दिव्य स्वरूप अभी दिखाने वाले हैं वो भी संजय देख पा रहे थे। तो एक्चुअली विराट रूप का दर्शन किसने किसने किया, अर्जुन ने किया, संजय ने किया, और कुछ देवी देवता लोग वहां पर आ गए थे। जैसे ही दिव्य रूप प्रकट होने वाला है, ऐसे जैसे ही खबर फैली तो बहुत सारे देवी देवता भी वहां पर आकर उनका दर्शन करने लग गए। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। कि मैं तुमको दिव्य चक्षु प्रदान कर रहा हूं, उनसे मेरा योग ऐश्वर्य देखो, ऐसा कहकर भगवान ने अपना विराट रूप दर्शन, विश्व रूप दर्शन कराया। संजय ही आगे बोल रहे हैं, वो वर्णन करते जा रहे हैं, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम।
अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो ऐसा ये अद्भुत दर्शन अभी अर्जुन को हो रहा है ना। उस तो कैसा रूप है वो, उसमें असंख्य मुख है, अनेकों मुख जिनकी गिनती नहीं हो सकती, और अनेकों नेत्र है, और भी बहुत सारे ऐसे दृश्य है जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे। यह रूप और तो और जितने मुख थे, यानी जितने देवताओं के मुख और वो सब दिख रहा था, वो सभी दैवी आभूषणों से युक्त थे, है ना। और उनके हाथों में अलग अलग प्रकार के हथियार थे, जो अद्भुत थे, है ना? और उन्होंने सुंदर सी मालाएं पहनी थी। और तो और इसमें एक और डायमेंशन है कि उनको स्मेल भी आ रही थी, कि जो उन्होंने मालाएं धारण की थी उसकी भी सुगंध फैली हुई थी, है ना। तो इस प्रकार ये सब आश्चर्यमय, तेजमय और असीम था, सर्वत्र व्याप्त, और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था अर्जुन को, है ना। क्योंकि वो इतना पूरा व्यापक दृश्य था कि बाकी सब कुछ छुप गया है ना। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपतुत्थ्यति पदुत्थिता, यदि भासदृशा सा स्याद् भास भासस्तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। यानी इतना ज्यादा तेजस्वी था। हम तो एक सूर्य की का तेज ऐसा डायरेक्ट सहन नहीं कर पाते, गर्मी के दिनों में तो बिल्कुल ही नहीं, वैसे भी नॉर्मल भी नहीं हम उसका तेज ऐसे आंखों से सहन कर पाते। और यहाँ पर बात हो रही है हजारों सूर्यों का एक साथ उदय हो जाए तो जितना प्रकाश है वो शायद कंपेरेबल हो इस प्रकाश के, इतना सब तेजस्वी था। हाँ, तो अर्जुन ने जो कुछ देखा वह अकथ्य था, यानी बोलने के लायक ही नहीं था, बोलने से बहुत अधिक उच्च था, है ना। तो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन का मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा है। न तो संजय वहां था, न धृतराष्ट्र, किंतु व्यासदेव के अनुग्रह से संजय सारी घटनाओं को देख सकता है। अतएव इस स्थिति की तुलना वह एक काल्पनिक घटना अर्थात हजारों सूर्य से कर रहा है, जिससे इसे समझा जा सके। तत्रैकस्थं जगत कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांडों के अनंत अंशों को देख सका। तो अनेक हजारों भागों में विभक्त ऐसे ब्रह्मांड के अंशों को, सब कुछ वहां पर वो देख सका। ब्रह्मांड के अंदर जो भी कुछ है। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। यानी इतना अद्भुत, आप सोचिए आंखों के सामने इतना अद्भुत अगर दृश्य आ जाए तो पहले तो भगवान के हाथ जोड़कर एकदम गदगद हो गए, है ना, और मस्तक झुकाया उन्होंने और प्रार्थना करने लगे। एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री का संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। वह उनके विश्वरूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर आश्चर्य का बन जाता है। तो अनेक भाव आएंगे अभी अर्जुन के अंदर, है ना। तो ये सबसे पहला भाव आ रहा है आश्चर्य का, ये मैं क्या देख रहा हूँ, है ना, अद्भुत ऐसा ये दृश्य देख रहा हूँ। तो ये आश्चर्य का भाव सबसे पहले आया, और ये आश्चर्य के भाव के कारण उसने अपने हाथ जोड़ लिए और नम्रता से अपना सिर झुकाकर वो प्रणाम करने लगा, है ना। अर्जुन बोल रहे हैं,
अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। हाँ, तो इस प्रकार उनको इतना अद्भुत दर्शन हो रहा है कि वो एक तो आश्चर्यचकित हो गए हैं और वो बता रहे हैं कि वो क्या क्या देख रहे हैं। यानी ब्रह्मा जी भी दिख रहे हैं, शिव जी भी दिख रहे हैं, इतने सारे सांपों को, दिव्य सांप है ना, तो वो भी दिख रहे हैं और भी अनेक जीव उनको ब्रह्मांड के वहां पर दिख रहे हैं। अर्जुन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु देखता है, अतः वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को तथा उस दिव्य सर्प को जिस पर गर्भोदकशायी विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन करते हैं देखता है। यानी ये कौन से सर्प जो उल्लेख कर रहे हैं वो कौन से हैं? वो अनंत शेष नाग है जिन पर गर्भोदकशायी विष्णु लेटे हुए हैं गर्भोदक सागर में, है ना। तो इस शैया के नाग को वासुकी भी कहते हैं, अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है। अनेक बाहुरुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य, न आदि। तो तात्पर्य में एक ही लाइन है, कृष्ण भगवान है और असीम है, अतः उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता है। तो ये सर्वत्र फैले हुए उनके अनेक शरीर है ना, उसमें अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह यानी सारी इंद्रिय जो सर्वत्र फैले हुए हैं, ये सब कुछ अर्जुन देख रहा है। और कहीं से भी कहीं तक देखो, उनको ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, ऐसे वो सर्वत्र व्याप्त ये रूप है। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तां दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो ये वर्णन करे जा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि इतना तेज है आप में कि मैं आपको देखना मुश्किल हो रहा है। तेज के कारण आपको देखना कठिन है, क्योंकि ये प्रज्वलित अग्नि की भांति है या फिर सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। ये तेज ऐसा है कि चारों ओर फैला हुआ है, जिसका कंपैरिजन वो प्रज्वलित अग्नि या सूर्य का अपार प्रकाश से कर रहे हैं। संजय ने तो हजारों सूर्य के प्रकाश से कंपैरिजन किए, यहाँ पर सूर्य के अपार प्रकाश यानी वही इतना तेजस्वी कि हम केवल सूर्य की तुलना कर सकते हैं, लेकिन सूर्य से भी अधिक, बहुत अधिक ऐसा ये तेज है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। आगे अर्जुन बोल रहे हैं, त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्ययं शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु है। ज्ञेय यानी जानने लायक, जानने योग्य। हाँ, आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु है। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार है। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है। आप सनातन धर्म के पालक है। यही मेरा मत है। तो अर्जुन वर्णन करे जा रहे हैं, है ना। अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताशु वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं।
आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। तो आपका कोई आदि मध्य अंत नहीं है, इतना विशाल स्वरूप है आपका। और आपका यश भी अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। तो इस प्रकार का वर्णन अर्जुन करे जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान के षड ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने या परम आह्लाद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है, यह कोई दोष नहीं है, है ना। तो जैसे हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि सूर्य चंद्रमा के बारे में बोल रहे हैं, और पहले भी बताया गया है कि सूर्य से इतने तेजस्वी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बार बार वो एक ही बात बता रहे हैं, ये उनके अंदर का जो आश्चर्य है, जो वे भाव विभोर हो गए हैं, उसके कारण ये होना स्वाभाविक है। हम भी जब कोई बहुत एक्साइट हो जाते हैं ना कोई बात के लिए, तो हम एक बात कितनी बार दोहराते हैं। तो वही अभी आश्चर्यमय स्थिति में जो है अर्जुन, उसके कारण वो अनेक बार एक ही बात बोली जा रही है उनसे। द्या वा पृथ्वीव्योरित्म अनन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वः द्रष्टाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मम्। यद्यपि आप एक है, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत है। तो ये रूप इतना अद्भुत है कि सारे ही लोग जो भी इसको देखने में सक्षम है, वे लोग सारे भयभीत है। और अर्जुन भी स्वयं अत्यंत भयभीत है। हाँ, तो वो आगे बताएंगे। तो इस प्रकार अर्जुन के मन के भाव अभी हम देखे जा रहे हैं कि वो रूप इतना अद्भुत है कि वो सर्वत्र व्याप्त है। और सारे लोग इससे भयभीत हो रहे हैं। तो मुझे लगता है आज हम यहीं पर रुकते हैं, है ना। 20वें श्लोक पर हम आज रुक जाते हैं। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ लें, और हम आगे कल पूरा कर लेंगे ये वाला अध्याय। ठीक है, तो अभी हम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, इसमें से सबसे अच्छा श्लोक मतलब कौन सा है जो सरल मतलब तैयार कर लें? आखिरी का है 55वां श्लोक, वो कर लेना। 55 हम्म श्लोक। हम्म माता जी, इसमें मत भगवान जी ने अपना मत सारा विराट रूप दिखाया है, अरे उसमें जिसमें सूर्य चंद्रमा और हाँ। देवी देवता सारे लोग दिख रहे हैं। हम्म और अर्जुन जी कहले कि अब मित्रवत व्यवहार नहीं, उनको भगवान की तरफ पूजने लगे हैं। बिल्कुल, ऐसा तो अद्भुत रूप साक्षात दिखेंगे प्रणाम कर तो रहे हैं। मित्र कैसे बोलेंगे। ये तो जी। बहुत ही महान है ना। सबसे हाँ। ज्यादा महान है ये, उनको दर्शन दे करके भगवान ने बता दिया। तो वो तो एकदम स्तंभित हो गए हैं ने। अनेक अनेक विचार आश्चर्य हो उनके गए हैं मन में आ भगवान। रहे हैं, है ना। तो आश्चर्यचकित है, फिर भयभीत हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे, ऐसे अनेक अनेक भाव उनमें आएंगे अभी। हाँ, तो ये हम अभी यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि अभी एकदम माता जी, 55 इसमें पर जाना। क्वेश्चन से नहीं है, ये लेवल 2 है ना? हम्म क्या? लेवल 2 चल रहा है ना क्लास? और क्या? तो क्यों माता जी, माता जी? इसका क्वेश्चन सर फिर से वही क्वेश्चन सर जो हम लोग कर चुके हैं वही होगा ना? अब मुझे क्वेश्चंस के बारे में पता नहीं है माता जी, अच्छा मैं अच्छा, कभी कोई बात देखी नहीं नहीं माता हूँ जी। वो। हाँ। जी माता जी, इसमें क्विज का माता जी नहीं आ रहा है क्या? क्विज हरे तो कृष्णा। क्विज तो होगा ना माता जी। अच्छा, इसमें तो नहीं आया है। रोज नहीं आता है क्या माता जी? रोज आता नहीं, है, रोज क्विज आता आ रहा इसमें तो अभी नहीं आया है माता जी। तो जी ग्रुप में रहिए, सब आ रहा है, अब है। अच्छा देखते रहिए, अच्छा। सब आता है। सब आ रहा है। हरे कृष्णा। जी सुधीर प्रभु, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। जैसे दंडवत प्रणाम। ये क्वेश्चन रहता है ना हम्म कि भगवान का दिव्य रूप, विराट रूप किस किसने देखा, हाँ। तो इसमें जैसे अर्जुन तो थे ही, उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, शरणागत हो गए थे, और संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, संजय महाराज को, है जी। ना।
अपने गुरु से। हम्म और जैसे अभी आपने बताया कि कुछ देवी देवी देवताओं ने देवता। देखा वो हम्म विराट रूप में। जी। तो माता जी जो राक्षस टाइप के थे कुछ, सिद्ध, उन्होंने भी देखा क्या? हाँ कुछ राक्षस इसमें, क्योंकि वैसा वो आया है, उल्लेख आया है कि राक्षस क्योंकि वो भयभीत हो गए थे डर डर के के मारे। मारे इधर हाँ, यहाँ वहां इधर भागते उधर हैं, भाग ये रहे उल्लेख थे। आया है इसमें। तो कुछ तो राक्षस, और राक्षसों को भी तो सिद्धियां प्राप्त होती है, उनको भी हाँ है ना, बहुत कुछ कुछ करते हैं ना राक्षस लोग भी तो। बिल्कुल। उनको भी कुछ राक्षस भी वहां आए थे, देखते थे, देखे थे उन्होंने, और वो अत्यंत भयभीत हो गए थे, क्योंकि उन, है ना, तो तो वो डर के मारे महर्षियों ने देखा तो उन्होंने कहा कल्याण हो। हाँ हाँ, करेक्ट। तो मतलब सब भयभीत हुए। तो हम्म इसमें माता जी जैसे ये कौरव लोग थे, इन्होंने भी देखा क्या? नहीं, बाकी वहां पर जितने उपस्थित थे उनको किसी को नहीं दिखा। हाँ, केवल अच्छा। बहुत, क्योंकि इसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, वो केवल हाँ अर्जुन को प्राप्त थी, व्यास मुनि को प्राप्त थी। देवता लोग तो वैसे ही उच्च ग्रहों में है, उनके पास तो सारी सिद्धियां होती है, तो हाँ वो भी देख पाए, सब लोग नहीं देख पाए। हाँ। तो ये मतलब बिल्कुल नहीं देख पाए ये कौरव नहीं लोग। नहीं। केवल उस समय जब भगवान ने को पकड़ने के लिए वो दुर्योधन आया था, हाँ, उसने तो छेद दुर्योधन दिया, को दिखाया था वो रूप, तो वो उनको दिखाया, मतलब वो वो भी पूर्ण, थोड़ा रूप हाँ वो भी पूर्ण थोड़ा पूरा विश्व रूप नहीं था वो, थोड़ा था, अल्प रूप। अल्प रूप, हाँ अल्प रूप में उनको दिखाया था, तब भी उसकी बुद्धि में प्रकाश नहीं आया, है ना। नहीं है। उनको लगा कि ये तो जादूगर के समान कुछ दिखा रहा है वो मुझे, मायावी बोलता था कि ये तो मायावी। मायावी है, हाँ, ये ज्वाला तो है, ये यानी देखो, दिमाग भक्ति नहीं हो हृदय में तो भगवान सामने भी खड़े हो तब भी कुछ नहीं होता, नजर नहीं भक्ति आया ही था। है ना। बिल्कुल। वो माँ 3D यशोदा को भी देखने दिखाया था के लिए माता जी हमें बोल के। 3D चश्मा चाहिए है ना। हाँ जी, 3D की जी चीज। प्रभु, हाँ माँ यशोदा माँ को भी तो माँ यशोदा माँ यशोदा ने भी जो मुंह खोला था वो तो हाँ माँ यशोदा उनको को भी भी दिखाई अल्प देता रूप दिखाया एक तरीके हाँ, से, लेकिन वो पूरा मूर्छित होके गिर ब्रह्मांड। पड़ी कि ये मैं क्या देख रही हूँ। हाँ। है ना। और फिर भूल भी गई भगवान की, मतलब ऐसा भगवान ने हुआ इतनी लीला दिखा के कि उसको हटा दिया ना, हाँ, इसलिए फिर माता जी उनको को। विस्मरण हो गया, कुछ देखा था करके, हम्म, है ना, दिखाए तो उनको भी था, तो ये सब भगवान की लीला है। भगवान की अपरंपार है वो, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते उस चीज बिल्कुल को। बिल्कुल। जी। हरे बड़ा अच्छा कृष्ण। लगता है माता जी सुन के तो, जी। आप लोगों के। माता यशोदा को जो माता जी दिखाए वो तो विश्व रूप नहीं था ना, वो केवल लीला कहा जाएगा ना। क्या, किसको? माता यशोदा को जो अपना मुख दिखाए थे तो उसमें हाँ, वो तो विश्व रूप नहीं कहा जाएगा ना माता जी, विश्व रूप कहा जाएगा। अल्प अ, रूप कह रहे हैं ना। उसको अल्प, मतलब अल्प विश्व रूप है, ब्रह्मांडों का अच्छा दर्शन अच्छा। कराया था बेसिकली, ब्रह्मांडों का दर्शन कराया था, उसमें देवी ब्रह्मांडों का, देवता हाँ माता वगैरह जी। नहीं, लेकिन ब्रह्मांड दिखाए थे, अनेक प्रकार से, अनेक हम्म। ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। हरे कृष्णा। सोहन प्रभु, आपका हैंड रेज्ड है प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, मतलब हरे कृष्ण। पहले युद्ध के अटेंडेंस जिसने ना भरी हो प्लीज अटेंडेंस भर ले। युद्ध लिंक के आज जो थोड़ा लेट है। संकेत आ रहे थे उसमें हनुमान जी भी थे, तो क्या हनुमान जी ने दर्शन किए थे? क्या प्रभु, आवाज कट रही है, क्या बोल रहे हैं प्रभु? मैम अटेंडेंस जैसे किसी ने ना भरी हो तो अटेंडेंस भर जैसे ले, लिंक पहले अभी थोड़ा सा लेट युद्ध के संकेत है। जी, सुशील प्रभु बोल रहे हैं कि सब लोग अटेंडेंस भर ले। हाँ, यहाँ पर अटेंडेंस लिंक डाली है। और सोहन प्रभु, आप हनुमान जी के बारे में कुछ बोल रहे हैं। सोहन प्रभु, आवाज नहीं आई थी ठीक से, हनुमान जी का क्या पूछ रहे हैं? हरे कृष्णा। सोहन प्रभु, कुछ प्रश्न पूछा था और हनुमान